रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। सदगुरु पूछते हैं लोगों से कि कोई राम रसिक रस पियहुगे। कि राम रस कहते हैं नमक को, साधु शाही भाषा में नमक को क्या कहते हैं? राम रस। सब्जी में अगर राम रस कम पड़ गया हो तो सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती, और ज्यादा पड़ गया हो तब भी अच्छी नहीं लगती। उसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने राम रस का पान कर लिया है उसका जीवन अच्छा हो जाता है, और जिसने कभी राम रस का पान नहीं किया है तो उसका जीवन वैसे है जैसे सब्जी तो बड़ी अच्छी बन गई है, मटर भी है, पनीर भी है, गरम मसाला भी है, हर मसाला उसमें डाल दिए है, बढ़िया तेल है, शुद्ध देसी ब्रांड सरसों का, सब कुछ बढ़िया है मटर पनीर में, लेकिन उसमें नमक की मात्रा नहीं है तो मटर पनीर खाने में कैसा लगेगा? लगेगा, लगता है ये बढ़िया जिलर साहब? नहीं लगेगा, उसका कोई स्वाद नहीं आएगा। सदगुरु कबीर वही बात कहते हैं कि जीवन में हर चीज हो, सुंदर घर हो, सुंदर मकान हो, सुंदर कपड़े हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर पढ़ाई हो, सुंदर रोड हो, सुंदर दरवाजा हो, सुंदर किचन बाथरूम हॉल, सब कुछ सुंदर पर सुंदर हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर पति हो, सुंदर बच्चे हो, सुंदर गुरुजी हो, सुंदर चेला हो, सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो, लेकिन जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ क्या है? छुछुंदर हो जाएगा। होगा ना? अगर जीवन में ज्ञान नहीं हो तो सब कुछ क्या होगा? छुछुंदर के जैसा हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे, हाय कोई यहाँ जो राम रसिक रस को पिएगा। तो दुनिया के लोगों ने कबीर साहब से पूछा कि अगर पी लेंगे तो होगा क्या? कबीर साहब ने कहा कि पियहुगे युग जियहुगे। अगर राम रस का थोड़ा सा भी तुम पान कर लोगे तो युगों युग तक जियोगे, कभी मरने वाला नहीं हो, कभी तुम मर नहीं पाओगे। आज हमारी दुनिया के महापुरुषों को देखिए, वह मरे नहीं है, क्योंकि उसने राम रस का पान किया। राम रस का जब पान किया तो उसका जीवन अमर हो गया, अखंड हो गया, उसका जीवन सबसे सुनहले पंक्ति में रखा गया, उसको बड़ा उच्च आदर्श उसको दिया गया, ऊंचा सिंहासन उसको दिया गया। क्यों? उसने राम रस का पान किया। राम रस क्या है? इस सब्जी में खाने वाला नमक नहीं है। यह तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे सब्जी बनी हो लेकिन नमक नहीं है तो ये सब्जी बेकार लगेगा, खाने में नहीं खा पाएंगे। ठीक उसी तरह जीवन में हमारे पास हर चीज है, हर चीज हो, अच्छी शिक्षा हो, धन संपत्ति का अंबार लगा हो, घर मकान दुकान सब कुछ सुंदर हो, सुंदर ही सुंदर हो, लेकिन जीवन में अगर राम रसी मतलब अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अपने राम को नहीं जानते हैं, तो समझिए कि सब कुछ जानना क्या हो गया? बेकार हो गया। सब कुछ पाना बेकार हो गया। दुनिया की सारी उपलब्धि को पा लिए लेकिन अपने स्वरूप को नहीं पाए तो सब कुछ पाना क्या है? व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ जीवन में नहीं है। मां सबरी के जीवन को देखिए, मीराबाई के जीवन को देखिए, बहुत बड़े धनवान तो नहीं थे, रूप से भी उतना सुंदर नहीं थी सबरी। क्या थी? सबरी रूप से भी उतना सुंदर नहीं थी, महाकुरूप थी, दांत तो 3 चोट 4 चोट दांत दतलैया जैसे,
मुंह का नक्शा बिगड़ा हुआ था। हम लोग मुंह बंद रखते, कितना सुंदर लगता है, कहीं दांत दो चार ठो उबर खाबड़ हो जाए, हाथी के दांत जैसा बाहर निकल जाए, तब मुंह का नक्शा बिगड़ जाता है। तो सबरी का मुंह देखने में वैसे, लेकिन भीतर राम रस का उसको अनुभव था, राम रस का बोध था। चेहरा हमारा कैसा भी हो जाए, चेहरा हमारा क्रूपी क्यों ना हो, लेकिन भीतर का चेहरा अगर सुंदर है तो समझिए कि हमारा जीवन सुंदर है। अगर भीतर का चेहरा खराब है तो जीवन भी क्या है, खराब। इसलिए संत ने कहता है कि तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं, और दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए। कि शरीर को खूब साफ किए, और शरीर का साफ करना भी जरूरी है। तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए। शरीर को मैंने बहुत सफाई किया, और शरीर की सफाई के लिए बाजार में देखिए कितना कितना साधन है, महंगा महंगा साबुन है, महंगा महंगा क्रीम है, महंगा महंगा पाउडर है। चेहरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो तुरंत फेयर एंड लवली लगा देते हैं, चेहरा को चमका देते हैं। और आजकल ऐसा ऐसा चेहरा पर मेकअप होने लगा है, ब्यूटी पार्लर में जाइए, मेकअप करके निकलिए, कहीं रास्ता में बारिश हो जाए, चेहरा भीग जाए, तो सब लगेगा कि एकदम उस चेहरा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। प्राकृतिक जो खुद दिया हुआ है, उस चेहरे में जो चमक है, वह चमक ब्यूटी पार्लर कराने से नहीं आएगी। ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, घंटों 2 घंटे तक चेहरा तो सुंदर दिखेगा, और उसके बाद लगेगा कि एकदम, के बाद का चेहरा देखिए तो देखने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए संत कहते हैं कि चेहरा को साफ रखिए, जरूरी है। ब्यूटी पार्लर जाइए, हम मना नहीं करते, वहां भी जाइए, चेहरा को अच्छा बनाइए, तन को सुंदर बनाइए, तन को चमकाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, महंगे से महंगे कपड़े पहनिए, सुंदर कपड़ा पहनिए, लेकिन कपड़ा हमारा ऐसा हो जो हमारे शरीर को ढके, हमारी इज्जत को ढके, इज्जत को खोल करके दिखाना। आजकल बच्चे कपड़ा देखिए पहनने का स्टाइल कैसा है, उस कपड़ा को व्याख्या नहीं किया जा सकता है। जैसे घर में लोग खिड़की रखता है, रोशनदान रखता है, आजकल के बच्चे कपड़े में भी खिड़की और रोशनदान होने लगा है। समय बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, आज जींस का जमाना आ गया है। जींस ही पहनिए, लेकिन फटा हुआ नहीं पहनिए, अच्छा वाला पहनिए। पहले के जमाना था कि कपड़ा जब फट जाता था तो उसको सुई धागा से माँ बहन सिल देती थी, बच्चे का सिलते थे। कपड़ा जब फटते थे तो सुई धागा से सिल देते थे। आजकल देखते हैं कि बाजार में लड़के और लड़कियां वही कपड़े पसंद करते हैं जो कपड़ा फटा रहता है, और उनको पूछिए ऐसा क्यों, कहेगा आजकल का स्टाइल है। स्टाइल में आज आदमी इतना आगे निकल गया है कि ये नहीं देख रहा कि हम फटा ले रहे हैं कि बढ़िया ले रहे हैं, ये सब भूल गया है। वो क्या हो गया, डिजाइन हो गया, आजकल वो स्टाइल हो गया है। सदगुरु कहते हैं कि पहले गरीबी के कारण लोग कपड़े नहीं पहनते थे, फटे कपड़े पहनते थे। आज अमीरी के कारण लोग क्या पहन रहा है, फटा कपड़ा पहन रहा है। गरीबी के कारण लोग कपड़े नहीं पहन सकते थे, लेकिन आज अमीरी ने सारे कपड़ा क्या किया, उतार लिया। एक बार कहते हैं एक घर में एक लड़की थी, बेटी थी, माँ बाप बहुत समझाते थे, देखो बेटी तुम कपड़ा पहन के निकलो, सब कपड़ा पहन के बाहर निकलो। बेटी नहीं मानती थी, उसको तो चाहिए एक्सीडेंटल जींस वाला कपड़ा, वही पहन करके। अब एक्सीडेंटल जींस वाला कपड़ा पहन के निकलेगा रोड पर, जगह जगह एक्सीडेंट होगी कि नहीं होगी, एक्सीडेंट ही लगा उसके जीवन में, सब जगह एक्सीडेंट होगी, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाला सब बहुत घूमता रहता है। तो बाप ने बहुत समझाया, नहीं मानी, बाप ने छोड़ दिया। ताकि रुकिए, इसको कोई न कोई तरीका से, कोई न कोई उदाहरण से समझाना पड़ेगा, इसे समझने वाली नहीं है।
कुछ दिन के बाद बेटी ने कहा कि पिताजी हमको फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्योंकि जमाना बदल गया है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, हमको मोबाइल चाहिए। बेटी ने, बाप ने कहा ठीक है ले लो मोबाइल, कौन वाला मोबाइल चाहिए? बढ़िया वाला चाहिए जिसमें सब कुछ चले, फेसबुक चले, व्हाट्सएप चले, इंस्टाग्राम चले, बढ़िया रील बने, वैसा मोबाइल हमको दे दीजिए। कहा ठीक है ले लो। मोबाइल खरीद के दिया। मोबाइल जब ले ली तो बेटी कहती है कि इसमें हमें कवर भी लगाना है, गार्ड भी लगाना है, ऊपर से नीचे से कवर और स्क्रीन से ऊपर स्क्रीन पर ग्लास भी लगाना है। बाप ने पूछा कि मोबाइल तो बिना कवर का भी चलेगा, ग्लास का भी चलेगा, फिर तुम ग्लास क्यों लगाती है, कवर क्यों लगाती है? बेटी ने कहा अगर ग्लास नहीं लगाएंगे, कवर नहीं लगाएंगे तो मोबाइल में खरोंच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोबाइल में खरोंच आ जाएगा, मोबाइल दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। बाप ने कहा कि देखो बेटी, जो मोबाइल 10,000 रुपये का है, 20,000 रुपये का है, उस मोबाइल को बचाने के लिए तुम कितना सुरक्षा दे रही है उसको, पीछे से कवर दे रही है और ऊपर से स्क्रीन पर ग्लास लगा रही है ताकि मोबाइल में कोई खरोंच नहीं आ जाए। लेकिन जिस तुम अपने इज्जत को देखो, अपने जीवन को देखो, जो करोड़ों रुपये देख करके अगर एक बार तुम्हारे इज्जत में, तुम्हारी चरित्र में दाग लग गया तो कभी वो लौटाया नहीं जा सकता है। इस इज्जत को, इस चरित्र को ढकने के लिए मैं कहता हूं तो तुम मेरी बात मानती नहीं है। बेटी को उस दिन बोध हो गया कि बात सत्य है। क्या है? बात सही है। जो 10-20 हजार रुपये लगा करके मोबाइल खरीदते हैं, साल 2 साल में वह मोबाइल किनारा लग जाएगा। उसकी सुरक्षा हम कितना हिफाजत करते हैं, उसमें हम ग्लास लगाते हैं, कवर लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल में स्क्रैच ना आ जाए। लेकिन जो जीवन हमारा इतना सुंदर मिला हुआ है, जो चरित्र हमारा इतना सुंदर मिला हुआ है, और एक बार कोई व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाता है तो समाज और परिवार में सर उठा करके वो नहीं चढ़ सकता। इसलिए कवि ने लिखा है इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, यानी कि आप धन खोया तो कुछ नहीं खोया। इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। आप धन खोया तो दुनिया में कुछ भी नहीं खोया। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहना चाहिए, स्वास्थ्य अगर आपका सुंदर हो गया तो आप उसी स्वास्थ्य से धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का चरित्र गिर गया, कोई व्यक्ति चरित्र से हीन हो गया, तो उसको जीवन भर उठने में पूरा जिंदगी लग जाएगी, पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी वो अपने चरित्र को सुंदर नहीं बना पाता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारा जीवन इतना सुंदर, जिस राम की चर्चा सदगुरु कबीर कहते हैं, वह राम कहीं बाहर नहीं है, वह राम श्री राम नहीं है जिसके लिए आज इतना हाय तौबा मचा हुआ है। उस रामायण की कहानी, रामायण राम की कहानी रामायण में वर्णित है। आज उस रामायण के पीछे देखिए प्रश्न उठने लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया है। गोस्वामी तुलसीदास कवि ने लिखा कि पूजिए विप्रशील गुण हीना, अशूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। कभी ऐसा समय था कि ब्राह्मण हमारे देश का नेता था, हमारे देश का अगवा था, हमारे देश का गुरु था। जब तक ब्राह्मण नहीं आता था तो घर में कुछ भी नहीं होता था। बड़ा आश्चर्य है कि बेटा हमारा नाम रखे पंडित जी, महज हमारी या दूध सबसे पहले खाए पंडित जी, धान लगा काट करके हम लाए हैं, गेहूं काट के हम लाए, आधो ले जाए पंडित जी। घर का नींव लेने जा रहे तो नींव ले पंडित जी, माँ बाप मर गए तो श्राद्ध करे पंडित जी, बेटा बेटी के बियाह कर रहे तो दिन निकाले पंडित जी। सब कुछ हमारा गिरथन बनिए तुम, गिरथन जानते हैं? सब कुछ हमारा हो, गिरथन बनेगा दूसरा आदमी। सदगुरु कहते हैं
ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज की रही है। उस रामायण पर आज हमारे शिक्षा मंत्री ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और शिक्षा मंत्री ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षित बनिए, सब पढ़िए, सब पढ़िए, समाज का नारा है। हमारे देश का नारा है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में अनपढ़ नहीं रहे, अशिक्षित नहीं रहे। लेकिन जिस शिक्षा मंत्री ने आज ये सवाल उठाया, आज उनके पीछे देखिए लगभग 80 से 85% लोग उनके पीछे है, उनका समर्थन में है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी लोटिया बुड़ रही है, जिनका पेट धंधा चौपट हो रहा है, वो उनके विरोध में लगे हैं। वैसे वैसे लोग कहता है कि इनकी जीभ काट लो, हम 10 करोड़ रुपया देंगे। हमारे समाज का दुर्भाग्य रहा है। सदगुरु कहते हैं कि कोई भी गलत बात हो, चाहे धर्म ग्रंथ में क्यों ना हो, उसका संशोधन होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने किसी ग्रंथ का विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर ने किसी मत पंथ संप्रदाय का विरोध नहीं किया है। जो लोग कहते हैं कबीरपंथी या कबीर कुछ भी नहीं मानता है, हम ऐसे लोगों से पूछते हैं कि कबीर साहब क्या नहीं मानते हैं, कबीरपंथी क्या नहीं मानता है। गौर करिएगा, बाप को बाप नहीं मानता है कि राजेश, दादा को दादा नहीं मानता है, नाना को नाना नहीं मानता है, भैंस को भैंस, घोड़ा को घोड़ा, गधा को गधा, गाय को गाय, बैल को बैल, गाड़ी को गाड़ी, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर, जीप को जीप, कार को कार, मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी, आग को आग, हवा को हवा, दही को दही, दूध को दूध नहीं मानता है। अरबा चावल को अरबा चावल, उसना चावल को उसना चावल, गेहूं दाल भात दाल साग सब्जी नहीं मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? साफे नहीं मानता है। कबीरपंथी मानने योग्य चीज को मानता है, और जो मानने योग्य चीज नहीं है उसको बर्खास्त कर देता है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये समाज में वो नहीं चल सकता है। इसलिए परिवर्तित समाज है, सब दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। सदगुरु कहते हैं अब धर्म का सिस्टम भी बदल रहा है। सब लोग तर्कवादी होने लग गए, सब ज्ञानी होने लग गया है, सब पढ़े लिखे होने लग गए हैं। इसीलिए आज हमारे समाज से भ्रम और पाखंड भी अब दूर होते जा रहा है। अभी देखिए ना, कुछ दिन कितना लड़ाई चल अभी तक चल ये रहा है कि महात्मा लोग क्या करता है कि पहले उसको देखकर ही सब कुछ उसके बही खाता में उसका नाम ठिकान कहाँ कहाँ का सब लिख देता है। ये किसी के नाम जान जाना, किसी का पता जान जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि अपने आप का बोध हो जाना, उस राम तत्व का बोध हो जाना। कार्य की व्यवस्था के विपरीत दुनिया में कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति कहता है कि हम दूसरे का भविष्य बता देते हैं, एक भविष्य वक्ता ऐसे भविष्य बताते घूमता था। भविष्य बताते बताते पूरे गांव के लोगों का भविष्य बता दिया। गांधी जी को बोलिए सदगुरु देव की। पूरे गांव के लोगों का क्या किया? भविष्य बता दिया। सबका भविष्य बताता, सबका बाप रे भाई भविष्य वक्ता तो बड़ा बढ़िया चीज जानता है। इनके पास सब चलो इनसे भविष्य जान लेंगे हम लोग के कब क्या होने वाला है, कब दुख कब सुख, कब हानि कब लाभ। तो सब उनके पास जा जा करके एकदम दक्षिणा धरे और भविष्य निकालने लग गए। जैसे हम लोग भी हाथ दिखाते हैं ना, कोई आ गया तो फटाक से हाथ दिखा देते हैं। ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। अब देखिए जिनके पास हाथ नहीं है उसका भी भाग चलता है कि नहीं चलता है, उनका भी जीवन गुजर हो रहा है। हमारे पास तो हाथ है, हम अपने भाग की रेखा दूसरों से क्यों दिखावे। भाग दिखाए नहीं जाते हैं, भाग तो व्यक्ति अर्जित करते हैं अपने कर्म के द्वारा। जिसने कर्म नहीं किया है उसके भाग की रेखा कभी नहीं चमकेगी। तो भविष्य वक्ता सबका भविष्य देखता था। भविष्य देखते देखते बड़ा प्रसिद्ध हो गया, बड़ा नामी ग्रामी हो गया। तो गांव में एक राजा जी के मन में हुआ कि चलो हम भी अपना भविष्य इससे देखवा लेते हैं। तो उनको बुलाया, भविष्य वक्ता को बुलाया। बुलाने से पहले 4-5 गो एकदम बढ़िया बढ़िया बेंत सोटा बना के रख दिया। भविष्य वक्ता आ रहा है,
कि बढ़िया से 4-5 को सोटा बना करके रख लिया और सोटा को दे दिया पानी में भीगने के लिए। पानी में जब सोटा भीगता है तो मारने में बड़ा मन लगता है, पानी में भीगने के लिए दे दिया। अब भविष्य वक्ता जब दरवाजे पर आया तो राजा जी अपने मंत्री सबके हाथ में 5 सोटा धराया और कहा कि भविष्य वक्ता के ऊपर देना चालू करो। जब देने लग गया तो मैयो बापो करने लगा, हो बाप हो, हम मैयो हो, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो राजा जी पूछे तुम कौन हो? तो भविष्यवक्ता कहता है कि हम भविष्यवक्ता है, तुम क्या करते हो? सबका भविष्य देखते हैं। राजा ने कहा तुमको इतना पता नहीं था कि राजा के यहाँ जाएंगे तो हम मारे जाएंगे? जब तुम सबका भविष्य देखते हो तो तुमको इतना पता नहीं था कि राजा के यहाँ जाएंगे तो हमको मार पड़ेगी, तुम आया क्यों? इसलिए भविष्य तुम अपना बिगा लियो, मार खाओ। तो मारा उसको, उसका भविष्य वक्ता उसी दिन से क्या हो गया? गायब हो गया। सदगुरु कहते हैं अंधविश्वास में किसी भी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, भरम में किसी भी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। कोई राम रसिक रस पियोगे, राम का रस जिसने जिसने पिया, सबरी ने पिया, सीता ने पिया, मीराबाई ने पिया, सदगुरु कबीर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाबा मेही, सदगुरु अभिलाष साहब, स्वरूपनी सदगुरु आचार्य सिद्ध धर्म स्वरूप साहब, जिसने राम रस का पान किया, आज देखिए उसका जीवन क्या हो गया? आनंद कंद में बीत रहा है। वह पूज्य हो गए। राम रस का मतलब है कि अपने जीवन को समझना, अपने आत्मा रूपी राम को समझना। इस आत्मा रूपी राम को समझने के लिए हमें संत और सत्संग का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक हम संत और सत्संग के सानिध्य में नहीं बैठेंगे तो आत्मा रूपी राम का बोध हमें नहीं हो सकता है। मां सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में रहते रहते मतंग ऋषि ने कहा कि तुम यहीं पर रह करके भगवान का भजन करो, गुरु का नाम जाप करो, तुम्हें जरूर एक दिन भगवान क्या करेंगे? दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे। अगर शिष्य के हृदय में सच्चा प्रेम हो, सच्ची समर्पण हो, सच्ची श्रद्धा हो तो गुरु खुद चल करके उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। गुरु के पास उस शिष्य को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसा समर्पण होना चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है, दुनिया का सब कुछ है, तो वहां आपके दरवाजे पर पाप धारने वाले नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा ना कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो रहे वो तो साधु नहीं। रुपया पैसा का अपना अलग महत्व है, लेकिन जहां पर भाव है, जहां पर भक्ति है, जहां पर सेवा है, जहां पर समर्पण है, वहां पर ये दुनियादारी की चीजें को महत्व नहीं दिया जाता है। तो सबरी जंगल में रह करके तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, ध्यान कर रही है, और प्रभु श्री राम भाई लखन के सहित सीता की खोज में आते हैं। सीता की खोज में जब पहुंचते हैं तो सबरी को जो आशीर्वाद मिला था, जब सबरी ने देखा कि प्रभु खुद चल करके आ गए हैं, तो वह चरण पखारती है, चंद्रामृत लेती है, और चंद्रामृत लेकर के उस सिंहासन पर अपने गुरुदेव प्रभु श्री राम को बैठाती है। और बैठा कर ये बोलती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, ते मैं मति मंद गवारी। सबरी कहती है कि मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, मेरे में वैसा बोध नहीं है, मैं उतना शिक्षित नहीं हूं। आपकी सेवा भी किस भांति करूं, मुझे उतना अकल नहीं है, उसी शिक्षा नहीं। श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुन
भामी निभाता, मानव एक भगति करनाता। हे सबरी मेरी बात सुनो, मेरा तुमसे रिश्ता जो है ये धनवान से नहीं है, पदवान से नहीं है, विद्वान से नहीं है। मेरा तुमसे रिश्ता तो भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से। और जिस भक्ति के अभाव में आज व्यक्ति का जीवन सूना हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि सब्जी में नमक नहीं हो, सब कुछ हो, तो सब्जी क्या होती है? बेकार हो जाती। ठीक उसी तरह अगर जीवन में भक्ति नहीं है, जीवन में श्रद्धा नहीं है, जीवन में समर्पण नहीं है, तो वह जीवन क्या है? बेकार है। मां सबरी जंगल में रह करके प्रभु श्री राम की बाट निहारती है और उनके लिए गाती है, अपनी उम्र बिता दी भगवान का दर्शन करने के लिए, और उस जंगल में रह करके गाती है। क्या गाती है? आप लोग भजन के रूप में श्रवण करिए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की बदारिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की बदारिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। मैं सबरी भेलन की जाति, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भेलन की जाति, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही पन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही पन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, काशी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की बदारिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज वन में जाकर रास्ता को बुहारती थी, साफ करती थी, क्योंकि इस रास्ते से हमारे गुरुदेव आएंगे, हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के खातिर मन से
चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर मन से, चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बैरन से, मीठे मीठे बैरन से भर लाई रे छबारिया, राम राम रटते बिखरे उमरिया, राम राम रटते रटते बिखरे उमरिया, गोकुल नंदन कब आओगे मिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते बिखरे उमरिया। सुंदर श्याम सलोने सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोने सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज धर पुस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, दासी की खबरिया, राम राम रटते, राम राम रटते रटते बिखरे उमरिया, राम राम रटते रटते बिखरे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की डगरिया, राम 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 रटते रटते बिखरे उमरिया, राम राम रटते रटते, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे दुल्हन की डगरिया, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते बिखरे उमरिया, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते बिखरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बिखरे उमरिया। सबरी ने उम्र को बिता दिया। रामा रामा रटने का मतलब है कि साधना करते करते, जब साधना में बैठते हैं तो साधना करते करते हमें भीतर में आत्मा राम का दर्शन होता है। सिद्धांत समझिए, रामायण कहता है, रामायण की भक्ति और सदगुरु कबीर की भक्ति में इतना ही सा अंतर है कि गप करे यहाँ सब सत्संगों में गप चला लगी। रामायण की भक्ति और सदगुरु कबीर की भक्ति में इतना सा अंतर है। क्या अंतर है? रामायण कहता है कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ, कि तुलसीदास का मस्तक वहां झुकेगा जहां पर प्रभु श्री राम अपने हाथ में धनुष बाण लिए रहेंगे, साथ में लखन लाल जी रहेगा, साथ में सीता रहेगी, और दूसरी जगह उनका मस्तक नहीं झुक सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेजना, कोई बलिहारी ता घट की जागट प्रगट होए। कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके भीतर राम नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके भीतर राम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम है आत्मा के रूप में। उसी को जीव कहा जाए, उसी को ब्रह्म कहा जाए, उसी को परमात्मा कहा जाए, उसी को ईश्वर कहा जाए, उसी को देवता कहा जाए।
ये जीव ही सब कुछ है, चाहे उसको देवता कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे परमात्मा कह लीजिए, चाहे ब्रह्म कह लीजिए, चाहे खुदा कह लीजिए, चाहे गॉड कह लीजिए। जो जिस भाषा में समझता है वो उस भाषा में व्याख्या करने लग जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि भाई रे तू जगदीश से कहां से आया। जगदीश मतलब, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जगदीश जगत जोड़ इस बराबर जगदीश। जग मतलब संसार, इस मतलब जगत मतलब संसार, इस मतलब ईश्वर भगवान। इस संसार का भगवान कौन है। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया। ये दो भगवान कहां से आ गया। एक तो अल्लाह अल्लाह कहता है, एक तो ईश्वर ईश्वर कहता है, एक तो राम राम कहता है, एक तो करीम करीम कहता है। तो कबीर साहब ने माताओं से पूछा, जरा ये बताओ कि गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा। बात को समझिएगा कि गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, और कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। कहने में दो लगता है, एक नमाज पढ़ता है, एक पूजा करता है। हमारी माताएं जब गहना पहनती है, कान में पहनती है, नाक में पहनती है, हाथ में पहनती है, पहनती ना। ये गहना एक ही धातु का है, या तो सोना का या तो चांदी का, या कोनो चीज का बना देता है। सोना चांदी ने तो कोई और चीज का हो जाता है। एक ही सोना एक ही चांदी का हुआ गहना बना हुआ है, कान में पहन लिया तो क्या कहते हैं उसको, बाली और झुमका कहते हैं। नाक में पहन लिए तो नकमुन्नी और नथिया, हाथ में पहन लिए तो कड़ा और बाजूबंद, बाजूबंधन कहता है। ये बाजूबंद ये सब जितना है, ये गहना केवल दिखाने के लिए, पहनने के लिए, इसे कोई शोभा नहीं बढ़ती है। क्या करने के लिए है, ये गहना दिखाने के लिए है। गहना से मतलब है, गहना शादी के अवसर पर इसलिए पहना कर बेटी को विदा करते हैं कि नाक में नकमुन्नी या नथिया इसलिए पहनाया जाता है, नाक पर ज्यादा गुस्सा मत रखना, ये प्रतीक है। ससुराल जा रही है तो नाक में नथिया पहना कर इसलिए बेटी को भेजते हैं कि नाक पर तुम्हारा ज्यादा गुस्सा ना हो, इसलिए नाक में नथिया पहना करके तो बांध दो। कान में क्या पहनाते हैं, झुमका और बाली की गलत चीज मत सुनना। जब भी सुनना तो मधुर चीज सुनना, बढ़िया बढ़िया चीज सुनना, गलत शब्द को कभी भी श्रवण नहीं करना। हाथ में क्या पहनाते हैं, चूड़ी, इसलिए कि ससुराल में जाकर के ज्यादा हाथ मत चमकाना। सास के ऊपर, ससुर के ऊपर, देवरानी के ऊपर, जेठानी के ऊपर, वहां ज्यादा हाथ मत चमकाना, इसलिए हाथ में चूड़िया पहनाते हैं। पैर में पाजल इसलिए पहनाते हैं कि पैर थोड़ा जमीन पर रखना, ऊपर में लेके नहीं चल जाएगा। छबर छबर मत बोलना ससुराल में जाके। गाना हम सुने हैं ना, श्रद्धा सिन्हा गाई है, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, कहते हैं ना, हे दुल्हन धीरे धीरे चलना ससुराल में जाके, ज्यादा छबर छबर नहीं बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आजकल की दुल्हन, तुम चलो डार डार तो हम चलेंगे पात पात। एक बुढ़िया गहना, बुढ़ापे में गहना बनाई, जब शादी हो गया तो बुढ़िया को कई गहना नहीं दिया जब तक जवान थी। अपने बुढ़वा पति से कहा, देखियो जवान जवान लड़की सब बियाह भए के आबै छै, एते बढ़िया बढ़िया गहना पिन्हने छै, हमें देखे छियै तो हमारा देह जले छै देख देख के। उसके गहना को देख करके हमारा देह, हमारी देह जलती है, हमको भी कोई गहना उना बना कर दो। तो उसका पति सुन लिया, चलो बुढ़ापा में दे देते हैं। देने का तरीका क्या है, देने का तरीका यह है, कहा कि गरीब है, उतना पैसा जुड़ता नहीं है, कहां से करें। तो उसका पति दूध बेचता था, दूध बेचने का काम करता था। कभी कभी ये सब भी बात सुनिए, सिद्धांत की बातें तो रोज सुनते रहते हैं, कभी कभी व्यवहार की भी चर्चा सुनना चाहिए। उसका पति दूध बेचने का काम करता था, वो क्या करे, दूध में एक लोटा पानी अलग से मिला दे। कहा कि एक लोटा दूध का जो खर्चा आमदनी होगी
वह मुझे देते जाना। एक लोटा पानी मिलेगा तो कितना हो जाएगा? एक लोटा दूध का कीमत 50, 50, 40 रुपया, 40 रुपया मानिए, 40 रुपया, 40 रुपया रोज बचाते गई, बचाते गई, बचाते गई, बचाते बचाते 6 महीना तक बचा, कितना रुपया हो जाएगा? 6 महीना में 1200 रुपया महीना होगा ना, 1200 रुपया महीना होगा, बचा के 72, 7,200 रुपया, 7,200 जो रुपया हुआ तब नाक का तो बन ही जाएगा सोना का। वो नाक का सोना का बनाई और ऐसे बड़ा नथ बना करके, बड़ा नथिया बना करके एकदम पहन ली और पहन करके चल दी घूमने के लिए। अब नथिया जो पहनी उतना महंगा तो घूमने के लिए जाएगी, घूमने के लिए गई, एक बार चली गई कहाँ? मनिहारी स्नान करने। मनिहारी जब स्नान करने गई, सब नहा रही है, मनिहारी वह भी स्नान करने लगी कि गंगा में नहाने से क्या होता है? पाप धुलता है। गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है, तो शरीर का मैल धुलता है। वह भी शरीर का मैल क्या धुलेगा? गंगा में इतनी गंदगी और मैले लेके आ जाते हैं ना, और मैल ही लेकर आ जाते। लेकिन इतना अंधविश्वास फैलाया गया है कि हमारी माताएं जब तक गंगा स्नान नहीं जाएगी इसका छठे नहीं होता। छठ करने से पहले सीटी जाएगी, मनिहारी जाएगी और वहां से स्नान करके आएगी, तब क्या करेगी? छठ करेगी। वह गई गंगा स्नान करने के लिए, सब नहा रही, वह भी डुबकी लगाई। डुबकी जैसे लगाई तो डुबकी लगा के थोड़ा देर सोची, थोड़ा देर रुक जाते हैं, एक बड़ी मछली आई, वो बुलकी जो नाक में से लटक रही, उसको खाने की सोचा, कुछ आहार है, कुछ खाने की चीज है, जैसे खाने के लिए झपट्टा मारी तो उसका नाके पूरा काट करके मछली लेके निकल गई। नाक जब निकल गई, छर छर खून बहने लगा। हाय मैयो, हाय बापो, ऐसे ढक के रखिए, किसी को दिखा नहीं रहा, नाक कर किसी को दिखा दो, ऐसे ढक करके रखिए है। बाहर से लोग सब पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उसका पति पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? तो यह नाक के ढक के बोलती है पानी का पैसा, पानी में नाक गई बेईमानी। ये पानी के जो दूध में पानी मिला मिला के रखते थे, आज वो बदला हमसे क्या हुआ? ले लिया गया।